Good morning, dear students. Today we will do the short question answer of chapter 9, A Rare Species of Uncle. Okay, let's start. Short question answers. Question number 1 is, the narrator says that her family was nature friendly. Do you agree with her? मीन्स इस स्टोरी की जो राइटर हैं वो बोलती हैं कि उनकी फैमिली जो थी उनका परिवार बहुत ज़्यादा प्रकृति से प्रेम करता था. सो क्या आप इस बात से सहमत हैं? सो द आंसर इज यस, आई एग्री विद हर because they went to bird watching at Borivali Park and at dinner they used to talk about habitat and ecosystem. हाँ, हम इस बात से सहमत हैं क्योंकि वे हमेशा कहाँ जाते थे? बोरीवली पार्क में जाते थे चिड़ियों को देखने के लिए, और हमेशा रात के खाने के समय हमेशा बातें करते थे हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, मीन्स पशु पक्षियों के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, पर्यावरण के बारे में ज़्यादातर बातें करते थे. सो ये बात सच है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट वाज द सीक्रेट बर्ड फाइंडिंग टैलेंट दैट सलीम मामू पोजेस्ड एज अ बर्ड वॉचर? कौन सा ऐसा सीक्रेट चिड़ियों को बर्ड फाइंडिंग टैलेंट था, कौन सा ऐसा सीक्रेट टैलेंट था सलीम मामू का जो उन्हें बनाता था एक बहुत अच्छा बर्ड वॉचर, में चिड़ियों को जो देख सकता था, वो हर चिड़ियों को पहचान सकते थे. सो द आंसर इज द सीक्रेट बर्ड फाइंडिंग टैलेंट दैट सलीम मामू पोजेस्ड एज अ बर्ड वॉचर was that he could see what no one else saw, hear what no one else heard, walk for hours in the hot sun and climb up a shaky ladder to be a bird's nest. So सलीम मामू को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खास बना देती थी, जैसे कि वो चिड़ियों को देखते थे और एकदम पहचान लेते थे. वह देख सकते थे जो कोई नहीं देख सकता था, वह सुन सकते थे जो कोई नहीं सुन सकता था, बहुत लंबे समय तक चल सकते थे गर्म धूप में, और चढ़ सकते थे एक सीढ़ी पर, लैडर होती है शेकी हिलती हुई सीढ़ी पर, वह चढ़ सकते थे एक चिड़िया के घोंसले को देखने के लिए. तो ये सब चीज़ें उन्हें बहुत खास बनाती थी जबकि वो ओल्ड थे. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डिड सलीम मामू ऑलवेज हैव अ स्मॉल आर्मी ऑफ फॉलोवर्स? सलीम मामू के पास हमेशा से उनके चारों ओर एक छोटी सी मंडली बनी रहती थी, आर्मी बनी रहती थी फॉलोवर्स की उनकी. क्यों, ऐसा क्यों था? So the answer is, Salim Mamu always had a small army of followers because they were interested in wildlife and accompanied him to go for bird watching. सलीम मामू को हमेशा उनके आसपास जो एक छोटी सी मंडली बनी रहती थी बच्चों की, उनके आसपास ज़्यादातर रहते थे, बड़े भी और बच्चे भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वाइल्ड लाइफ में, से जंगल की जो ज़िंदगी होती है और पक्षियों के बारे में उन्हें जानना ज़्यादा पसंद होता था, चिड़ियों के बारे में स्पेशली. तो इसी वजह से उनके चारों ओर सब रहते थे चिड़ियों को देखने के लिए, पहचानने के लिए और उनके साथ जाने के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड सलीम मामू लाइक चिल्ड्रन? हाउ डू यू नो? क्या सलीम मामू जो थे वो बच्चों को पसंद करते थे? ये आपको कैसे पता चलता है? सो द आंसर इज यस, Salim Mamu
liked children. We know because whenever he scolded them, he would catch their necks with his walking stick and made a funny face. हाँ, जो सलीम मामू थे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये हमें इस बात से पता चलता है कि जब कभी भी वे बच्चों को डांट देते थे उनकी शरारतों पर, तो उसके बाद क्या होता था कि वो अपने छड़ी से जिससे वो चलते थे उससे उनकी गर्दन को खींचते थे, अपने मतलब पास लाते थे और कुछ मजाकिया से फेसेस बनाते थे, फनी फेस बनाते थे। सो वो बच्चों से प्यार करते थे। ओके, इट्स कंप्लीटेड। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।